हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेंसरी सिस्टम में पहला पार्ट आई, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ेंगे अपन। उसकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म क्या है और जो डिफेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ स्टडी ऑफ आई। देखिए, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके जो डिफेक्ट्स हैं आई से रिलेटेड, उनकी जो स्टडी है वो कहलाती है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई। अब देखिए, सबसे पहले वक्त पूछा जाता है कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, वेयर इज द आई लोकेटेड। तो जो स्कल है उसके अंदर आई ऑर्बिट्स हैं, या इन्हीं को आई सॉकेट्स भी बोलते हैं, जिनके अंदर आईज क्या है, उपस्थित है। अब बात आती है कि हाउ द आई इज बीइंग होल्डेड। आईज जो है वो आई ऑर्बिट्स में होल्ड कैसे हैं और कैसे ये मूवमेंट कर रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो इसके लिए देयर आर 6 मसल्स, 6 मसल्स हैं। ठीक है ना। मूलतः उनके 2 टाइप हैं, रेक्टस मसल और दूसरी जो है वो ऑब्लिक मसल। ठीक है ना। रेक्टस मसल 4 प्रकार की है और ऑब्लिक मसल जो है वो 2 प्रकार की है, जो आई ऑर्बिट में यानी कि इस खांच में आई को क्या कर रही है, होल्ड करने का काम कर रही है। ठीक है, अब वो कैसे होल्ड कर रही हैं आई ऑर्बिट के अंदर, देखिए। ये जैसे आई है, ठीक है, तो इसमें ये जो मसल्स हैं ये 6 मसल्स हैं। ये है बेटा सुपीरियर रेक्टस, ऊर्ध्ववर्ती रेक्टस। ये है इंफीरियर रेक्टस। ये है मीडियल रेक्टस, मध्यवर्ती। इंफीरियर का मतलब अधोवर्ती। और दिस वन इज लेटेरल रेक्टस, ये पार्श्वीय रेक्टस है। ठीक है, ये सुपीरियर ऑब्लिक एंड दिस वन इज इंफीरियर ऑब्लिक। दीज आर द 6 मसल्स जो आपकी आई बॉल जो है उसको आई ऑर्बिट के अंदर होल्ड भी किए हुए हैं और उसका मूवमेंट दाएं बाएं जो अपन आंखों को फेर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ये करवाने का काम कर रही है। कैसे? इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्या है। सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक की सहायता से अपवार्ड मूवमेंट करवाती है। अपवार्ड मूवमेंट का मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, और अगर अपन बात करें किसकी, इंफीरियर रेक्टस की, तो ये इंफीरियर रेक्टस सुपीरियर ऑब्लिक की सहायता से डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है। ठीक है, लेटरल रेक्टस जो है वो, ध्यान से सुनना, आउटवर्ड, बाहर की ओर, टुवर्ड्स द ईयर, जैसे अपन यू देखते हैं, ठीक है ना, आउटवर्ड बाहर की ओर, टुवर्ड्स ईयर यानी कि कानों की तरफ मूवमेंट करवाती है। और जो मीडियल रेक्टस है वो इनवार्ड, अंदर की ओर, ठीक है ना, जैसे अपन यू देख रहे हैं, ठीक है ना, इनवार्ड टुवर्ड्स आई, सॉरी, नोज,
इनवर्ड टुवर्ड्स नोज जो है ना मूवमेंट करवाने का काम कर रही है कौन, मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी मसल किस तरफ आई बॉल का मूवमेंट करवाने का काम कर रही है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये पूछा जाए सिंगल सेंटेंस में कि मीडियली आई का जो रोटेशन है, यानी कि आई जो है आंखें हैं मीडियली यानी कि बीच में रोटेट कर रही हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे, तो वो मूवमेंट जो है सेंटर में वो कौन करवा रहा है, तो उसके लिए आप ध्यान में रखेंगे आई मीडियली रोटेटेड by superior rectus and superior oblique। ठीक है, और लेटरल जो मूवमेंट है उसमें जो मदद कर रही है आई लेटरली रोटेटेड बाय कौन कौन सी, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। वन बाय वन ये पूछता है, अपवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ईयर टुवर्ड्स द नोज, तब तो मैंने जो बताया वो करना आपको। और अगर ये पूछता है मीडियली यानी कि मध्य में रोटेट जो हो रहा है, सेंटर में जो रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन जो है वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है सीनियर सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। और लेटरल जो मूवमेंट है उसके अंदर जो योगदान है वो किसका है, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो मीडियली रोटेटेड बाय द एस आर एंड एस ओ और लेटरली रोटेटेड बाय द आई आर एंड आई ओ। ठीक है, तो ये तो हुई आई की लोकेशन और उसको होल्ड करने वाली मसल्स, साथ ही किस दिशा में मूवमेंट आई बॉल का होता है तो उसको कौन सी पर्टिकुलर मसल कंट्रोल करती है। अब जो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जो आईज हैं उनकी साइज क्या है। ठीक है, तो जो डायमीटर है आई का वो है 2 आई बॉल जो है उसका 2.5 सेंटीमीटर, और जो वेट है एक आई बॉल का दैट इज 6 to 8 ग्राम। ठीक है, शेप अगर अपन देखें तो कैसी है, स्फेरिकल। ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है कि आई के अंदर प्रोटेक्टिव जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन सी हैं आई के स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो इन प्रोटेक्टिव डिवाइसेज वी कैन इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं जो उनको अपन, या एक्सेसरी डिवाइसेज जो साथ सहायक डिवाइसेज हैं उनमें अपन किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, आई ब्रो, आई लिड्स, आई लेसेज, ये ठीक है ना, ये जो हेयर है, ठीक है ना, और ग्लैंड्स, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि 5 चीजें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे जो एक्सेसरी डिवाइसेज या प्रोटेक्टिव डिवाइसेज के रूप में पाई जाती है। ठीक है, द फर्स्ट वन जो है वो कौन है, आई ब्रोच। ठीक है, तो आई ऑर्बिट के ऊपर की ओर, ठीक है ना, क्या उपस्थित हैं आईब्रोज जिनमें स्टफ हेयर, कड़े हेयर पाए जाते हैं। मोस्टली ये क्या करती हैं कि जो स्वेट है, पसीना है, उसको नीचे की ओर आने से रोक रही है, पानी की बूंदों को, वर्षा की बूंदों को रोक रही है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर शेप देने का काम कर रही है कौन, आईब्रोज। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है आई लिड्स। ठीक है, प्रत्येक जो आई है उसके अंदर आपको एक अपर आई लिड मिलेगा और एक लोअर आई लिड मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ये जो अपर आई लिड है ये मूवमेंट करता है। ठीक है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्लोज होता रहता है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन से में हो रहा है, अपर आई लिड के अंदर।
तो जो इनका रेगुलर क्लोजिंग है उसको अपन एक नाम देते हैं इनका ब्लिंकिंग, झपकना। ठीक है, और ये जो ब्लिंकिंग होती है इससे क्या होगा कि जो आई का कॉर्निया है वो क्लीन होता रहता है, हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ, क्लीनिंग का मतलब साफ, क्लीनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रॉग अगर आपसे पूछे तो आप ये ध्यान में रखना बेटा, लोअर आईलिड जो है वो मूवमेंट करता है फ्रॉग में। ठीक है, सेकेंड चीज आप ये भी ध्यान में रखना है कि आईलिड का जो एक्सपेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, एक्वेटिक मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर। वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन, यानी कि बर्ड्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, फ्रॉग में एक स्ट्रक्चर आपको और मिलेगी और वो क्या है, निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, दैट इज प्रोटेक्टिंग द आईज फ्रॉम द वाटर। ठीक है ना, जो है ना उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है ये निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वेस्टिजियल, वेस्टिजियल का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि जो अपहासित हो चुकी है, अवशेषियम के रूप में पाई जाती है। और इन केस ऑफ द ह्यूमन ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है प्लीका, नाम ध्यान में रखना, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस, व्हाट वी कॉल दैट, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो चीज क्या अपन को याद रखनी है कि जो अपर आईलिड्स हैं वो मूवमेंट करेंगी ह्यूमन बीइंग्स में। इन केस ऑफ द फ्रॉग लोअर आईलिड जो है वो मूवमेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है और उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लीका सेमी ल्यूनेरिस, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस। इज क्लियर? ये जो आई लिड्स हैं इनके एज के ऊपर क्या पाए जाते हैं, आई लेसेज। ऑन द एज ऑफ द आई लिड्स व्हाट वी विल सी, आई लेसेज। ठीक है ना, जो हेयर है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट भी यही है। अगली जो डिवाइस है वो क्या है, आई लेसेज। ठीक है, कहां पे उपस्थित है, आई लेसेज जो है वो फ्री एज ऑफ आई लिड्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टफ, ठीक है ना, अपन ये कह सकते हैं कि दीज आर हार्ड, मोस्टली कैसे हार्ड हैं, एक रो में उपस्थित हैं। कौन, स्टिफ हेयर्स जिनको अपन बोलते हैं, स्टिफ एंड टफ हेयर हैं। ठीक है, और मोस्टली इनका काम क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन द रो, जैसे यूं उपस्थित हैं ये आईलिड के आगे की ओर। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा, दे आर प्रिवेंटिंग, रोक रही हैं एंट्री ऑफ पार्टिकल्स, कणों को आंखों में प्रवेश करने से रोक रही है, माइक्रोब्स उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके अलावा देखिए सहायक और एसेसरी स्ट्रक्चर्स के रूप में अगले जो स्ट्रक्चर अपने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगी, ग्लैंड्स। ठीक है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, 4 प्रकार की जो ग्लैंड है वो क्या है, उपस्थित है। ठीक है, पहली है मीबोमियन ग्लैंड, एक होती है टीयर या लैक्रिमल ग्लैंड, एक होती है बेटा ग्लैंड ऑफ जीस और एक होती है ग्लैंड ऑफ मोर। ठीक है, एक 5वीं ग्लैंड और होती है जो ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती है, आइज के केस में, हार्डेरियन ग्लैंड। ठीक है ना, जो मोस्टली एक्वेटिक मैमल्स में, फ्रॉग में, इनमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीबोमियन ग्लैंड की। तो पहली चीज तो आपको बेटा क्या ध्यान में रहनी चाहिए कि ये कैसी ग्लैंड है, तो ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, स्किन यानी कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन नेचर की होती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन नेचर की है
mostly they are secreting the lubricant, oily और waxy lubricant को secrete करती है। ठीक है, जो लुब्रिकेशी का काम कर रहा है, यानी कि लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, नम बनाए रखना है, चिकना बनाए रखने का काम कर रहा है। ठीक है, मोस्टली उपस्थित कहाँ पे हैं ये आपसे पूछा जाए तो दीज आर प्रेजेंट एट द फ्री एज ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स जो है उन्हीं के ऊपर पलकों के फ्री एज पे, किनारों पे पाई जाती है। कौन सी? मीबोमियन ग्लैंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी? मीबोमियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एज ऑफ किसके? आईलिड्स के फ्री एंड्स के ऊपर पाई जाती है। इनका जो सिक्रीशन है वो सीबम कहलाता है, जो अपने आप में एक लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी जो ग्लैंड है वो अपन ले रहे हैं, कौन सी? लैक्रिमल, या इसी को अपन एक और नाम देते हैं टीयर ग्लैंड। ठीक है, तो आई बॉल के जो आउटर एंड्स हैं, जैसे ये पलके हैं और इसके अंदर की ओर क्या है? आई बॉल है। तो इसके जो आउटर एंड्स हैं वहां पे ग्लैंड पाई जाती है। अंदर की ओर उठा करके अपन देखें तो आई ऑर्बिट का जो एक्सपोज्ड एरिया है, यानी कि जो दिखता हुआ हिस्सा है, वहां पे ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, जिसके द्वारा सेलाइन, यानी कि नमक युक्त, ठीक है ना, सेलाइन वाटरी सब्सटेंस सिक्रिएट किया जाता है। ठीक है ना, जो आई क्लीनिंग का काम कर रहा है, पूरे के पूरे आई बॉल के बाहर का जो हिस्सा उसको क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा इसमें ओपन होता है, नोज में मोस्टली एक ग्लैंड। ठीक है ना, इसीलिए कई बार अगर आप देखते हो तो एक खराश सा अपने को नाक में महसूस होता है, क्योंकि वहां से वो सेलाइन सब्सटेंस कहाँ पे आता है? नाक के अंदर भी क्या हो रहा है, नोज के अंदर भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड भी क्या होती है? एक्सोक्राइन नेचर की होती है, बहिर्स्रावी प्रकार की। इसके लिए तो ये एक्सेस जो मात्रा है वो किसके थ्रू? नेजोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू कहाँ पे आ जाती है? इसकी नोज में आ जाती है। ठीक है, और मोस्टली इसका काम भी क्या है? दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द क्लीनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आई बॉल। आई बॉल की जो सतह है उसको क्लीन करने का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ जीस कहलाती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड, रूपांतरित मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो पलके हैं अपनी, उनके जो ऊपर पाए जाने वाले आई लेसेज हैं, उनकी फॉलिकल्स में पाई जाती है। फॉलिकल्स का मतलब जहां से हेयर्स निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो हेयर फॉलिकल्स जो है उनके बेस जो है वहां पे ग्लैंड पाई जाती है। ये हेयर फॉलिकल्स है तो इनके बेस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड है, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, सॉरी, ये मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड है, सिबेशियस। ठीक है, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड है। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक डिजीज होती है, उस डिजीज को अपन बोलते हैं स्टाई। आपने देखा होगा फुंसी अपने को कई बार, और स्वेलिंग सी आ जाती है आंख की पलकों के ऊपर। ठीक है ना, दर्द भी होता है उसमें। वो जो पर्टिकुलर डिजीज है उसको अपन बोलते हैं स्टाई। और वो स्टाई किसके अंदर इन्फेक्शन के कारण होती है? ग्लैंड ऑफ जीस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है ग्लैंड ऑफ मोल। ठीक, these are modified sweat gland,
ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और ये भी आई लेसेज के बेस के ऊपर उपस्थित होगी। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द, यानी कि इनकी ओपनिंग जो होती है वो आई लेसेज के फॉलिकल्स में होती है। आई लेसेज के फॉलिकल्स में क्या होंगी, ओपन होगी। कौन सी, ग्लैंड ऑफ मोल। तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है कि ग्लैंड ऑफ मोल जो है वो कहाँ पे पाई जा रही है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये भी नम बनाए रखने का काम करती है। ठीक, अब देखिए लास्ट जो है ये चार कौन कौन सी होगी, मीबोमियन, लैक्रिमल, जीस और मोल। ये तो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। फिफ्थ ग्लैंड जो है अगर ऑप्शंस में दी हो तो वो ह्यूमन बींग्स में उपस्थित नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द हार्डेरियन gland that will found in the aquatic mammals. Aquatic mammals में वो उपस्थित होगी, ठीक है ना। मोस्टली जो इसकी पोजिशनिंग होगी वो कहाँ पे, जो फ्री एरियाज हैं आई ऑर्बिट के, वहां पे ये मोस्टली क्या होंगी, उपस्थित होंगी। इन ग्लैंड्स के द्वारा निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन को मॉइस्ट या प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। तो जो बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, मैमल, एक्वेटिक मैमल्स हैं, उनके अंदर निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो उस निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन को लुब्रिकेंट के रूप में काम में आ रही है, उसका लुब्रिकेशन कर रही है। कौन सी, हार्डेरियन, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, अगली जो स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो कंप्लीट आई बॉल जो है, ये जैसे आई बॉल है, इसके बाहर की ओर चारों कवर करता हुआ इसको क्या पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, जो एक सॉफ्ट पैड का काम करता है। पैड, सॉफ्ट पैड, ठीक है ना, जो आईज को किससे बचाने का काम कर रहा है, शॉक्स, झटकों से या यानी कि प्रेशर से बचाने का काम करता है। तो कंप्लीट आई को, यानी कि ए लेयर ऑफ फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होगा, फैटी वसायुक्त कनेक्टिव टिश्यू, जो कवर करती है किसको, कंप्लीट आई बॉल को कवर करने का काम करती है, दैट इज सराउंडिंग द आई बॉल। और वो किसके रूप में काम करती है, सॉफ्ट शॉक प्रूफ पैड के रूप में काम करती है, सॉफ्ट शॉक प्रूफ पैड के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर्स थी वो कौन सी हो गई, मोस्टली डिवाइसेज, जिनके अंदर अपन ने क्या लिया, एक तो आईब्रोच, ठीक है, उसके बाद ये आईलिड्स, आईलिड्स के ऊपर ये क्या है, आई लेसेज, यहाँ पे ये क्या है, ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप की। पलक के नीचे, ये नीचे की पलक है, अंदर क्या छुपा हुआ है, आई बॉल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट अपना है वो आई बॉल। और आई बॉल जो है वो मोस्टली 3 लेयर्स का बना हुआ है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चरली स्टडी करेंगे। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं जो आई बॉल की फॉर्मेशन कर रही हैं, आउटर, फिर उसके बाद में मिडल, फिर इनर। ठीक है, स्ट्रक्चरली अपन नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर कहलाती है, मिडल जो है वो वेस्कुलरिस कहलाती है, और जो इनर है वो रेटिना कहलाती है। ठीक है ना, ये 3 लेयर्स जो है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।